पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी में शुरू हुई बगावत को संभाल नहीं पा रहे। एक महीने के अंदर उनकी पार्टी एक बार फिर से टूट के मुहाने पर खड़ी है। बिना चुनाव लड़े अपने बेटों को मंत्री बनाकर उन्होंने आफत मोल ली है। चुनाव जीतकर आए उनके 4 में से 3 विधायक ने बगावत की पूरी तैयारी कर ली है। कभी भी वो उपेंद्र कुशवाहा का साथ छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। ऐसे में कई सारे सवाल है। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट श्रीकांत सर हैं। सर, बताइए कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने विधायक इतने नाराज क्यों हैं आखिर? उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के एक विधायक तो पहले ही बगावत कर चुके हैं और उनके बेटे को जैसे ही मंत्री बनाया गया उनकी बगावत वाला तेवर सामने आ गया। अब तो तीनों विधायक नाराज हैं, ऐसा कहा जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायक नाराज हैं, ये तो उपेंद्र कुशवाहा ही बताएंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि बेटे को जिस तरह से उन्होंने आगे किया है, मंत्री बना दिया है बिना चुनाव लड़े और विधायकों को नज़रअंदाज किया है, ये नाराजगी का कारण है। और उपेंद्र कुशवाहा ने लिट्टी चोखा की पार्टी दी थी लोकसभा के सत्र खत्म होने के बाद पटना में, और कोई विधायक उनके यहाँ पहुँचा नहीं लिट्टी चोखा खाने। तो लिट्टी चोखा पार्टी में अगर पार्टी का कोई विधायक नहीं पहुंचता है, इसका मतलब भी कुछ गड़बड़ है, क्योंकि सारे विधायकों को बुलाया गया था और सारे विधायक थे, लेकिन फिर भी लिट्टी चोखा पार्टी में नहीं शामिल हुए। तो साफ हो गया कि भाई नहीं, बगावत बढ़ चुकी है। केवल एक विधायक की बात नहीं है, तीनों विधायक गोलबंद हो गए हैं। 4 ही तो विधायक हैं, उनकी पत्नी एक है चौथी विधायक, बाकी 3 तो नेता हैं, और तीनों अगर गुलबंद हो गए हैं तो ये गंभीर बात है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के लिए। और अब तो बता भी रहे हैं, खुलेआम कह भी रहे हैं कि हाँ नाराज हैं। क्यों नहीं नाराज होंगे? उपेंद्र कुशवाहा तो नीतीश कुमार की तरह नेता माने जाते थे और नीतीश कुमार ने कभी परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा तो वही कर रहे हैं जो जीतन राम मांझी और दूसरे नेता कर रहे हैं। और अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा दिया, यहाँ तक तो बात ठीक थी। अपने बेटे को जो चुनाव भी नहीं लड़ा, नमिलसी है, उसको भी मंत्री बना दिया। तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए है क्या कि जो माधव आनंद हैं, बहुत सीनियर हैं, बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा से, और उनको पूरी उम्मीद थी कि उनको मंत्री जरूर बनाएंगे, लेकिन बना दिया अपने बेटे को। तो बेटे को मंत्री बनाने के बाद से ही उनकी पार्टी में बगावत तेज हो गई है, और मुझे लगता है कि ये खतरनाक संकेत है। सर, उनकी जो पार्टी के नाराज विधायक है वो क्या कर रहे हैं? देखिए, लिट्टी चोखा पार्टी छोड़कर वो चले गए थे नितिन नवीन से मिलने, जो बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ये भी सवाल उठा कि भाई विधायक उपेंद्र कुशवाहा के और मिल रहे हैं नितिन नवीन से। पूछा भी मैंने माधव आनंद से, तो उन्होंने कहा कि भाई जब बात ही चित नहीं हो रही है उपेंद्र कुशवाहा से, मतलब एक नया खुलासा किया कि विधायकों के साथ उपेंद्र कुशवाहा की कोई बातचीत नहीं हो रही है, मतलब दूरी बहुत बढ़ गई है। और उन्होंने कहा कि जब बातचीत ही नहीं हो रही है तो फिर क्या मतलब है बात का, मतलब फिर वहाँ खाने जाने का क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने जीवन की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल की है, और ये भूल यही है कि उन्होंने अपने बेटे को मंत्री बनाया है। तो उनको तो उम्मीद थी, वो कह रहे हैं कि उनको उम्मीद थी कि उनको ज़रूर मौका मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। और दूसरे जो विधायक हैं वो जेडीयू छोड़कर आए थे उपेंद्र कुशवाहा के पास, और जेडीयू छोड़कर आए तो उपेंद्र कुशवाहा ने उनको टिकट भी दे दिया, वो लड़कर चुनाव जीत भी गए। अब वो भी सीनियर नेता होने का दावा करते हैं, तो उनकी भी शिकायत है कि भाई उनको मौका नहीं मिला। तो वो सबसे पहले तो उन्होंने ही बगावत का बिगुल फूंका था, लेकिन अब तो लगता है कि तीनों विधायक एक साथ, तीनों विधायक उपेंद्र कुशवाहा से नाराज है। हाँ बिल्कुल, तीसरे जो विधायक हैं वो जीते हैं दिनारा से, तो आलोक सिंह तो बहुत करीब थे, और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का चुनाव का सारा खर्चा वहीं उठाते थे, तो उनको तो सबसे ज़्यादा भरोसा था, ज़्यादा उम्मीद थी कि उनको ज़रूर मंत्री बनाएंगे। तो माधव आनंद का भरोसा टूट गया, आलोक सिंह का भरोसा टूट गया, और एक विधायक तो पहले से नाराज थे ही। तो तीनों विधायक गोलबंद हो गए हैं और नितिन नवीन से मिल रहे हैं। तो सवाल उठ रहा है कि क्या ये विधायक उपेंद्र कुशवाहा को छोड़कर बीजेपी में जाने वाले हैं? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा से माधव आनंद की किस बात की नाराजगी है? हाँ, मैंने भी पूछा था। देखिए, नाराजगी का कारण तो मंत्री नहीं बनाया जाना है, और मौका मिल गया अपने बेटे को, उन्होंने जो मंत्री बना दिया, इससे मौका मिल गया सभी
विधायकों को गोलबंद होने का। तो सभी विधायक अब गोलबंद हो गए हैं और उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। माधवानंद ने तो कहा कि इतनी ज़्यादा बगावत बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा नाराज़गी बढ़ गई है कि उपेंद्र कुशवाहा ने अगर मनाने की कोशिश नहीं की तो विधायक कहीं भी जा सकते हैं। और वैसे भी देखिए तो 3 विधायक काफ़ी हैं दल छोड़ने के लिए, मतलब उन पर कोई कानून लागू नहीं होगा। 4 ही विधायक हैं जिनमें से 3 गोलबंद हैं, तो कभी भी बीजेपी या जेडीयू के साथ जा सकते हैं। पार्टी कभी भी टूट सकती है, बिल्कुल टूट सकती है। और उम्मीद है कि ये जेडीयू के साथ कुछ विधायक जाएंगे, कुछ बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं। जेडीयू के साथ जाने की संभावना इसलिए है कि जेडीयू के नेता नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं कि वो परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ाते हैं, पार्टी के नेताओं को अहमियत देते हैं, उनके नीति सिद्धांतों की चर्चा कर रहे हैं। तो ज़्यादा माना जा रहा है कि ज़्यादा संभावना है जेडीयू के साथ जाने की। लेकिन जब बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से मिल रहे हैं तो ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी के साथ जाएंगे। तो माधवानंद बीजेपी के बहुत करीब हैं, बीजेपी के नेताओं से उनके अच्छे संबंध हैं, वो जा सकते हैं। लेकिन जेडीयू के जो दूसरे नेता हैं, नीतीश कुमार को छोड़कर आए थे जेडीयू के साथ, उपेंद्र कुशवाहा के साथ, वो वापस जा सकते हैं। और आलोक सिंह तो बीजेपी के हैं ही, उनके भाई संतोष सिंह मंत्री हैं और वो तो स्वाभाविक रूप से बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के में टूट का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के इन तीनों विधायकों को पार्टी में शामिल करने के लिए जेडीयू को क्या फायदा होगा सर? क्यों नहीं फायदा होगा? अभी 85 विधायकों वाली पार्टी है जेडीयू, बीजेपी 89 विधायकों वाली पार्टी है, मतलब 1 नंबर की पार्टी है, जेडीयू 2 नंबर की पार्टी है। अगर ये 3 विधायक चले जाएंगे तो जेडीयू विधायकों की संख्या बढ़ जाएगी। और पहले से ही जेडीयू कोशिश में है कि वो नंबर 1 पार्टी बने। और आरजेडी के 17-18 विधायकों के संपर्क में होने का दावा जेडीयू के नेता कर ही रहे हैं। अब तो रामकृपाल यादव ने भी दावा कर दिया है कि आरजेडी खत्म होने वाली है, उसके तमाम विधायक बीजेपी के संपर्क में है, जेडीयू के संपर्क में है। तो जेडीयू की जो कोशिश है नंबर 1 पार्टी बनने की, सबसे बड़ी पार्टी बनने की, वो इच्छा पूरी हो सकती है। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि एनडीए की सरकार है, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के घटक दल के नेता हैं, तो उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई होगी, उनके विधायकों को कोई भी तोड़ेगा तो खराब मैसेज आएगा। और बीजेपी तो ऐसा करती रही है, ऐसा है, मुकेश सहनी के साथ बीजेपी ने ऐसा ही किया था। मुकेश सहनी के 4 विधायक भाग कर चले गए थे बीजेपी में, या बीजेपी ने तोड़ लिया था उनको। लेकिन मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा में थोड़ा फ़र्क है। मुकेश सहनी से बीजेपी नाराज हो गई थी, क्योंकि बिहार में गठबंधन में रहते हुए उत्तर प्रदेश में उन्होंने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। तो बीजेपी ने उनको मंत्री पद से हटाया और फिर उनके विधायकों को तोड़ लिया। और उनके विधायक भी बीजेपी के ही थे नेता, जो उनके टिकट पर केवल चुनाव लड़े थे, तो आसानी से चले गए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के संबंध तो बीजेपी से अच्छे हैं, बीजेपी नाराज नहीं है उपेंद्र कुशवाहा से। तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को नहीं चाहेगी बीजेपी तोड़ना। लेकिन अब राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किल जरूर बढ़ गई। देखिए, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में जिस तरीके से बगावत देखने को मिल रही है, तो शायद आगे चल करके उनकी पार्टी में टूट भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस खबर में बस इतने ही। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव।